नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि स्टेट ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, तो इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी योग्यता क्या है और इसका सिलेबस क्या है और तमाम जो छोटी-मोटी बातें हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और भी यदि इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। और इसकी तैयारी के लिए हम अब रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक नोटिस जारी किया था, तो इस नोटिस में बहुत सारी चीजें लिखी है, तो इसमें जो इसका निचोड़ है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट है, वो मैंने कहाँ पर नीचे लिख दिया है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आया है, यानी कि 1 से 12वीं तक, 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12, है ना। ये नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, फॉर्म फिलिंग के बारे में जानेंगे, स्टेट एग्जाम कब होगी, है ना, आपकी पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी जो भी है ना, तीनों एग्जाम में कब होगी, आपकी फीस कितने लगेगी, एग्जाम पैटर्न और इसकी जो योग्यता है वो क्या है, सारी बातों के बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमने अभी आपको नोट बताया था, है ना। वो कब आया था, तो वो 30/10/2023 को आया हुआ था, है ना। और आज 31 तारीख हो चुकी है। फॉर्म फिल की हम बात करें तो 30 तारीख से ही आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं शाम 5 बजे से, और ये कब तक भरे जाएंगे, तो इसकी जो तारीख है वो 10/11/2023 तक रात्रि 12 बजे तक है। लेकिन हमें क्या करना है, अभी फिल कर देना है, हमें 10/11 यानी कि 10 तारीख का इंतजार नहीं करना है। जितनी जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना अच्छा होगा। यदि किसी प्रकार की उसमें त्रुटि हो गई है ना, 30/10 तक आपने फॉर्म भर दिया है और किसी प्रकार की उसमें त्रुटि हो गई है, तो एक दिन आपको मिलेगा, यानी कि 11 तारीख और 12 तारीख, यानी कि एक ही दिन है, और एक दिन में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि वहां पर हुई है तो आप वहां पर सुधार कर सकते हैं ना। याद रखिएगा 11 तारीख को। और इसकी एडमिट की हम बात करें कि भाई इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 24 तारीख को, 24 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, या फिर इसके बाद भी एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, लेकिन इसी के लगभग लगभग आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं कि जो स्टेट एग्जाम है ये कब होगी। देखिए यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो सबसे पहले पहला पेपर होगा आपका पीआरटी का। किसका होगा, पीआरटी, जो कि 1 से 5 तक होती है, और ये होगा आपका 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को आपका क्या वार होगा, शनिवार होगा। और 3 दिसंबर को, उसके एक दिन बाद आपका पेपर होगा टीजीटी और पीजीटी, 6 से 8 और 9 से 12, ये होगा आपका रविवार को 3 दिसंबर को, है ना। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और एक इवनिंग शिफ्ट में होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। एक पेपर 2 दिसंबर को होगा, जो पीआरटी यानी कि 1 से 5 तक जिसने प्राथमिक शिक्षक की तैयारी की है वो 2 दिसंबर शनिवार को उनका पेपर होगा, और जिन्होंने 6 से 8 या फिर 9 से 12 की तैयारी की है टीजीटी पीजीटी की, उनकी जो एग्जाम होगी वो 3 दिसंबर को होगी, यानी कि रविवार को होगी। अब फीस की हम बात करें कि भाई आपकी फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कैटेगरी कर दिया है, अलग अलग कैटेगरी। यदि आप एससी में आते हैं, पीएच का मतलब होता है यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, साथ में आप हरियाणा के हैं, है ना। आप एससी के हैं, साथ में यदि आप एससी के नहीं हैं, फिजिकल हैंडीकैप है, और इन दोनों में क्या होना चाहिए, आप हरियाणा के होने चाहिए, है ना। कहाँ के होने चाहिए, हरियाणा के। तो आपके कितने लगेंगे, यदि आप लेवल, देखिए 3 लेवल है ना, 3 लेवल है। यदि आप एक लेवल में फॉर्म डालते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, हम उदाहरण तौर पर जाने कि हमने पीजीटी में फॉर्म भरा, तो केवल और केवल आपके 500 रुपए लगेंगे। लेकिन आप सोच रहे कि भाई हम पीजीटी में भी भरेंगे और टीजीटी में भी भरेंगे, या फिर 2 लेवल कोई सी भी चुन लो, है ना। जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया है। यदि आप 2 लेवल के फॉर्म भरते हो तो आपके 900 रुपए लगेंगे, और तीनों लेवल 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 यदि फॉर्म डालते हो तो आपको कितने रुपए लगेंगे, 1200 रुपए लगेंगे। कब लगेंगे, जब आप एससी के हो या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, साथ में आप हरियाणा के रहने वाले हो। यदि आप जनरल में आते हैं, यानी कि एससी और आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड को छोड़ के ऑल कैंडिडेट हैं इन, और साथ में आप हरियाणा के हैं, तो आपको कितना लगेगा, 1000 लगेगा आपका एक लेवल का फॉर्म भरने में। 2 लेवल के फॉर्म भरते हैं तो 1800, और 3 लेवल के फॉर्म भरते हैं तो 2400 रुपये आपको लगेंगे। यदि आप हरियाणा के नहीं हैं
याद रखिएगा, यदि आप हरियाणा के नहीं हैं लेकिन आप एससी में आते हैं और कोई जो बच्चा है या फिर जो विद्यार्थी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का चार्ज ऐसा नहीं कि 500 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए में आप भर सकते हैं। आप यहाँ पर किस कैटेगरी में आएंगे? जनरल कैटेगरी में आएंगे। यदि आप चाहे तो आप एससी में हो या फिर पीएच में हो, यदि आप हरियाणा के नहीं हो तो, है ना, तो आपका वही चार्ज लगेगा जो जनरल का लगेगा, यानी कि एक लेवल का 1000, 2 लेवल का 1800 और 3 लेवल का 2400, है ना। यह होगा आपका, आप हरियाणा के नहीं हो तो तीनों कैटेगरी बनाई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, सबसे पहले हम पैटर्न जानेंगे पीआरटी का, जो कि 1 से 5 तक होता है ना। 1 से 5 तक यदि आप पीआरटी की एग्जाम देंगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने नंबर के पेपर होगा आपका। देखिए, पेपर की हम बात करें तो पेपर होता है आपका 150 नंबर का। कितने का? 150 नंबर का पेपर होता है और 150 मिनट ही मिलती है। और हम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। आराम से इत्मीनान से 150 प्रश्न ही आपको करना है ना। और इसे क्या लेवल फर्स्ट कहा जाता है ना, इसको लेवल फर्स्ट माना जाता है। तो हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी जो आएगी वो कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की आएगी। एक प्रश्न का 1 नंबर होगा, यानी कि 30 मार्क्स का ही ये आपका नंबर होगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, हिंदी और इंग्लिश, ये आपको आना ही आना है ना। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से चॉइस नहीं कर सकते। हिंदी 15 नंबर की आएगी तो 15 की आएगी। इंग्लिश भी आपसे पूछ जाएगा तो 15 नंबर की आएगी, और ये भी 30 नंबर के होंगे दोनों, है ना। ये दोनों एक ही उसमें आएंगे तो 30 नंबर के होंगे, है ना। और ये क्यूए जो होता है ये कितने नंबर का होता है? ये 10 नंबर का आता है ना। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। आपकी रीजनिंग 10 नंबर की पूछी जाएगी, याद रखिएगा, रीजनिंग भी इसमें पूछी जाएगी। हरियाणा जी के जीके कौन सा आएगा? तो आपका हरियाणा जी का आएगा। कौन सा? 10 नंबर का हरियाणा जी का आएगा। तो इन तीनों को हम मिलाएंगे तो इन तीनों के कितने नंबर हो जाएंगे? आपके 30 नंबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 30 ये नंबर हो गए, 30 ये नंबर हो गए, 30 ये नंबर हो गए, लगभग कितने नंबर हो गए आपके? 90 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैथ्स गणित आपका कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का आएगा। एनवायरमेंट स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन, ये भी आपका कितना नंबर का आएगा? 30 नंबर का आएगा। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 150 प्रश्न हो गए। नंबर भी आपके कितने हो गए? 150 नंबर का पेपर होगा आपका, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करके आना है ना। तो ये हो गया आपका लेवल फर्स्ट 1 से 5। अब चलते हैं लेवल 2, है ना, 6 to 8, यानी 6 से 8 तक यदि आपने फॉर्म डाला है ना, इसकी योग्यता भी हम आगे बताएंगे। यानी कि टीजीटी इसको क्या बोला जाता है? टीजीटी बोला जाता है। और इस लेवल में कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं? तो वो ये रहे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, यानी थर्ड हो, यानी कि 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, या फिर 9 से 12 हो, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से लगा के हरियाणा जीके तक ये सभी सेम पूछे जाएंगे। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट आपका लेवल फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में पूछा जाएगा। आपका हिंदी पूछा जाएगा, आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, आपका क्यूए पूछा जाएगा, आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, आपका हरियाणा जीके पूछा जाएगा, है ना। ये सब किसमें पूछा जाएगा? चाहे लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, है ना। लेकिन उसका जो लेवल रहेगा वो आपका अच्छा होगा। 1 से 5 तक का थोड़ा कम होगा, उससे ज्यादा आपका सेकंड लेवल का मिलेगा, और थर्ड लेवल में और अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, ये आपके एक जैसे आएंगे, यानी कि 30 30 60 30 90 नंबर के जो नंबर होंगे वो आपके सभी के सेम आएंगे। सभी जो विषय रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे, उसका लेवल वहां पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप सेकंड लेवल जो आपने 6 से 8 चुना है, जो आपका सब्जेक्ट है, उदाहरण के तौर पर देखिए, समाज विज्ञान होता है, मैथ्स होता है, आपका हिंदी अभी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं, और भी जो सब्जेक्ट आप ने जिस विषय की तैयारी की है उस विषय की जो अंक होंगे, यानी कि जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे? 60 प्रश्न होंगे आपके। जो सब्जेक्ट रहेगा जो आप भरेंगे, जो फिल करेंगे, तो 60 नंबर का ये पूछ जाएगा। ये आपका टोटल नंबर कितना होगा? 150 होगा, है ना। कितना होगा? 150 नंबर का ये पेपर होगा सेकंड शिफ्ट का, सॉरी सेकंड लेवल का, और इसमें भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
आपका 9 से 12 का जो पेपर है पीजीटी का, सेम आपका लेवल 2 जैसा है, इसमें भी वही पूछा जाएगा जो आपका लेवल 2 में पूछा जाएगा, लेकिन लेवल जो रहेगा वो आपका अलग होगा, है ना। चाहे डेवलपमेंट है, लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश ये हो गया, आपका क्यूए हो गया, रीजनिंग हो गया, हरियाणा जीके हो गया, जो आप सब्जेक्ट लेंगे वो सब्जेक्ट 60 नंबर का सेम रहेगा, लेवल 2 लेवल 3, लेकिन जो इसका लेवल रहेगा, है ना, जो पूछने का जो प्रश्न रहेंगे उसका लेवल अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आप अपना, जैसे कि लेवल 2 में भरेंगे तो उसका जो पूछने का तरीका है वो अलग रहेगा, लेवल 3 में अलग रहेगा, है ना, लेकिन आपके सब्जेक्ट वही रहेंगे जो आपने चुना है। टोटल 150 प्रश्न पेपर रहेगा और इसमें भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, है ना। अब बात करते हैं कि जो एचटेट है, एचटेट जो आप परीक्षा देंगे तीनों लेवल, उसकी जो आप यदि पास होंगे तो वो कितने नंबर पर होंगे, है ना, ये आपको इसमें बताया जाएगा कि एचटेट की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको निम्नलिखित प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी। कितने अंकों की जरूरत होगी, तो यहां पर देख सकते हैं, यदि आप जनरल अनारक्षित है, यानी कि ओबीसी जनरल में आप यदि आते हैं तो आपको कितना प्रतिशत लाना होगा, 60%, यानी कि टोटल कितने होंगे, 90 अंक। 150 में से कितने अंक आपको लाना होंगे, 90 अंक लाना होंगे। यदि आप हरियाणा के रहने वाले हो, एसटी एससी को हो, पीडब्ल्यूडी के हो, तो आपको कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 55%, यानी कि 82 अंक यदि आपके हैं तो आप पास है। यदि आप दूसरे राज्य के हैं लेकिन आप एससी एसटी के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। जो जनरल अनारक्षित को दिया है मार्क्स वही आपको लाना है, यानी कि 60%, 90 अंक आपको प्राप्त करना है यदि आप अदर राज्य के हो तो, है ना। क्लियर हो गया, आगे हम चलते हैं। अब बात करेंगे योग्यता की। देखिए इत्मीनान से अच्छे से यहाँ पर सुनिएगा, और मैंने जो ये योग्यता रखी है ये मैंने सभी विषयों को एक साथ रखी है ना, अलग अलग विषय का यहाँ पर मैं योग्यता नहीं बताऊंगा, है ना। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सभी की सेम है ना। 1 से 5 तक हम जाने पीआरटी की, है ना, लेवल फर्स्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीआरटी में बीएड मान्य नहीं है। यदि आपके पास बीएड है तो आप यहाँ पर पीआरटी में फॉर्म नहीं भर सकते, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। बार बार ये प्रश्न नहीं पूछेंगे आप। बीएड यदि आपके पास है तो आप पीआरटी में फॉर्म नहीं भर सकते 1 से 5 में। अब आपके पास क्या हो सकता है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यदि आप 12वीं पास है, सभी में जितने भी मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको 12वीं पास होना अति आवश्यक है। साथ में कितने प्रतिशत से होना है, 50% यदि आपके हैं। साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा है प्राथमिक शिक्षा में, या जैसे कि यदि आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास रखा हुआ है तो आपके लिए सही है, लेकिन यदि आप अंतिम वर्ष यानी कि फाइनल ईयर में भी हो, आपकी तैयारी चल रही है और आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास रखा हुआ है, आपने पास कर लिया है किसी भी सन में, और यदि अंतिम वर्ष यानी कि फाइनल ईयर में हो, आपकी पढ़ाई चल रही है डिप्लोमे की, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फाइनल ईयर में होना चाहिए, है ना। दूसरी हम बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए, कितने प्रतिशत अंक से होना चाहिए, कम से कम 50% अंक से होना चाहिए। साथ में BLED है ना, जो ये 4 वर्षीय डिप्लोमा होता है, यदि आपके पास ये है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। साथ में यदि आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, है ना, ध्यान रखिएगा। साथ में आगे हम चले तो विशेष शिक्षा यानी कि जो एक स्पेशल एजुकेशन कोर्स होता है, यदि आप वो आपने किया हो, 2 वर्ष का होता है, वो यदि आपने किया हो यानी, या फिर फाइनल ईयर में हो, 12वीं पास हो, 50% अंक से पास हो, या फिर इससे ज्यादा अंक से आप पास हैं, प्रतिशत से पास है, तो आप फॉर्म भर सकते हो पीआरटी में। 1 से 5 तक आप फॉर्म भर सकते हो यदि आपके पास स्पेशल एजुकेशन 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो है तो, है ना। आगे हम बात करें, यदि ये नहीं है और आपने स्नातक ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपने जो 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है प्रारंभिक शिक्षा का, वो यदि आपके पास है, या फिर अंतिम वर्ष में फाइनल ईयर में है, तो भी आप यहाँ पर पीआरटी 1 से 5 तक का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, है ना। साथ में मैं आपको बता दूं, चाहे आप लेवल फर्स्ट का फॉर्म भर रहे हो, सेकंड का फॉर्म भर रहे हो, या फिर थर्ड का फॉर्म भर रहे हो, या ये याद रखिएगा, आपने कक्षा 10 में संस्कृत या फिर हिंदी पढ़ी हो, आपका विषय हिंदी हो, वैसे सभी का होगा, है ना, 100 में से 100%। आपने 10वीं तक तो कहीं ना कहीं हिंदी पढ़ी होगी, संस्कृत पढ़ी होगी, आपका विषय होना चाहिए। यदि 10वीं में नहीं है तो आपका जो विषय आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तो उसमें आपका जो
विषय होगा वो हिंदी होना चाहिए या फिर संस्कृत होना चाहिए, है ना। वैसे 10वीं के पहले पहले आपने इसको पढ़ लिया होगा, इतना ये मायने नहीं रखता है क्योंकि ये सभी के पास होगा, है ना। लेकिन मैंने जो पहले बताया है वो जानकारी आपके लिए इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर लेवल 2 की। देखिए लेवल 2 जो 6 to 8 होता है, मैंने यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्नातक यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम कितने प्रतिशत अंक होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपके पास बीटीसी का कोर्स हो, जेबीटी का हो, डीएड हो, डीएलएड हो, डीएड हो, 2 बार लिख दिया है ना गलती से, जो स्पेशल कोर्स होता है वो हो, बीएलएड हो या फिर बीएड हो, है ना। ये सभी जितने भी मैंने कोर्स बताए हैं, या तो ये आप कंप्लीट कर चुके होंगे या फिर आप फाइनल ईयर में होंगे, तो भी आप यहाँ पर आपका फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी मैंने कोर्स बताए हैं इनमें से एक भी कोर्स आपके पास है, ग्रेजुएशन में आपके पास 50% से अंक अधिक हैं या फिर 50% है, साथ में जो आपका वैकल्पिक विषय है वो आप वहां पर चुन सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से आपका वैकल्पिक जो विषय है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो उसका फॉर्म आप वहां पर भर सकते हैं। ये हो गया आपका लेवल 2, है ना। मैंने अलग अलग नहीं लिखे हैं, सारे के सारे जितने भी कोर्सेस होते हैं आपके सारे के सारे लिख दिए गए हैं। इनमें से एक कोर्स आपके पास है, साथ में ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक है, तो आप वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अब पीजीटी ये 9 से 12, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपने किया हो, जिसको स्नातकोत्तर डिग्री भी कहते हैं ना, वो आपने 50% अंक से पास की हो, साथ में आपके पास बीएड हो। क्या हो? यदि आपके पास बीएड है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आपके पास बीएड है तो आप 9 से 12 भी भर सकते हैं और 6 से 8 भी भर सकते हैं, दोनों फॉर्म आप वहां पर भर सकते हैं। तो ये रही आपकी स्टेट की जो योग्यता है वो, है ना। यहाँ पर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% से अधिक, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये रही आपकी जानकारी। तो यहाँ पर शायद मैंने सिलेबस नहीं रखा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। हम अगले वीडियो में आपको एक एक करके सिलेबस बताएंगे, और यदि इसमें कुछ छूट गया है तो भी आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहां पर हम आपको आसानी से बता देंगे, है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।